जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक ये तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल किए गए। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और मुसाफिरों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा भी मौजूद था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। ये तमाम दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम वासिल किए गए। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया था और मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया था। दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा भी मौजूद था। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। जो दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए उनसे गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ और ये पहले भी पाकिस्तान इस हवाले से बात कर चुका है कि अमेरिका की जानिब से जो असलहा छोड़ा गया अफगानिस्तान में उसी को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। अब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी हाँ, देखें, मेरा ख्याल में पाकिस्तान ये तो पिछले 3 साल से कह रहा था कि अमेरिकन वेपन्स ये फितनल खारिज भी यूज़ कर रहे हैं और ब्रास वाले भी यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में यही चीज़ें इस्तेमाल हो रहा है। इससे उनकी कैपेबिलिटी बढ़ गई, स्पेशली नाइट विजन डिवाइसेस है, लेजर फिटेड वेपन्स हैं। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कई दफ़ा इसका कंसर्न का इजहार किया कि जी हमारे वेपन्स वहाँ पे पड़े हैं तो अफगान गवर्नमेंट इसको वापस करे। तो मेरा ख्याल में अभी इससे जिस तरीके से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है और दुनिया ने रियलाइज किया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी रेजोल्यूशन भी है, इन्होंने कहा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो मेरा ख्याल में अभी कंसर्न पाकिस्तान का है और यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की मदद करेगी और अमेरिका भी मुझे लगता है पाकिस्तान की मदद को आगे आएंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, क्योंकि न सिर्फ अभी देखें फितनल खारिज का टेरर आउटफिट्स हैं बल्कि वहाँ पे इस्लामिक स्टेट भी है और अलकायदा भी है जो आलमी अमन के लिए खतरा है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम अपना केस पेश कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में भी पेश कर सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को भी पेश कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि प्रैक्टिकली अमेरिका की जानिब से इन वेपन्स की वापसी के लिए कुछ इकदाम उठाए जा सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? देखिए, ऑलरेडी जिनके कुछ जहाज थे वो उज़्बेकिस्तान में थे, 5 जो थे ब्लैक हॉक्स थे वो वापस चले गए हैं। तो देखें, बहुत सारे तरीके हैं, वो अमेरिका इन पे सैंक्शंस भी लगा सकता है, बहुत सारी पाबंदियां लग सकती है, मजबूर हो जाएंगे। हम अफगानिस्तान में ऑलरेडी हालात खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन हालात में मेरा ख्याल में कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि अफगानिस्तान को आलमी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ब्रिगेडियर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको किस तरह से मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इस मामले को मज़ीद उजागर करने के लिए? देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी काउंसिल है और सिक्योरिटी काउंसिल की अभी जो रेजोल्यूशंस आए उन्होंने भी कंसर्न का इजहार किया है। फिर देखें, दुनिया भर में जंगें मुख्तलिफ जगहों इलाकों पर है, फिर दहशतगर्दी भी है और यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम भी है, वो हर साल की उनकी रिपोर्ट आती है। इस साल की जो मार्च में रिपोर्ट आई थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि एक अफगान तालिबान का अलायंस है, फितनल खारिज के साथ भी है, अलकायदा के साथ भी है और थ्रेट उन्होंने कहा था पाकिस्तान के लिए भी है, रीजन के लिए भी है। तो रियलाइजेशन है, तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी काउंसिल को इस पर एक्शन लेना चाहिए और मेनली मेरे ख्याल में अमेरिका का बड़ा कलीदी किरदार होगा इनका डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वार ऑन टेरर का एपिक सेंटर अफगानिस्तान बन गया, तो अमेरिकन वो महसूस कर रहे हैं कि खतरा बन रहा है अफगानिस्तान। ठीक, और अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरजमीन पर की जाती है, इसको रोकने के लिए आप समझते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपना किरदार अदा कर सकती है? कर सकती है, इसीलिए मैंने कहा कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल पर भी जाना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इसके साथ जो डिप्लोमेटिक है रीजनल कंट्रीज है, चाइना है, रशिया, इनके मदद से, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा जो ऑपरेशन होंगे, काइनेटिक एक्शन होगा वो जारी रहेगा और जो हमारा एक्शन जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह बनने वाला अटैक का हमने एक रिस्पॉन्ड देना है और ये जाफर एक्सप्रेस वाला है क्योंकि इनके ताने बने सारे अफगानिस्तान में मिलते हैं, तो देयरफॉर ये भी एक्शन जारी रहेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की लाशों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं।
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران جہنم واصل کیے گئے۔ جعفر ایکسپریس آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور مسافروں کو بازیاب کرایا تھا۔